नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में एल्डरमैन केस की सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की ओर से कई सवाल पूछे गए। दिल्ली सरकार के वकील की तरफ से भी उन्होंने काफी सारे सवाल के जवाब मांगे और दूसरी तरफ एलजी का पक्ष रख रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से भी सीजेआई और उनकी बेंच ने कई सवाल पूछे। लेकिन इसी दौरान सीजेआई ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी और काफी तल्ख टिप्पणी की, जिस टिप्पणी को सुनकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार काफी उत्साहित और खुश नजर आ रही है। वो क्या टिप्पणी थी और 17 मई को क्या कुछ हुआ, वो आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि इसे देखने का एक और तरीका है। क्या स्थानीय निकाय में विशेषज्ञों का नामांकन केंद्र सरकार के लिए इतनी बड़ी चिंता है? एलजी को ये शक्ति देकर वो लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित एमसीडी को प्रभावी रूप से अस्थिर कर सकते हैं। दिल्ली सरकार की एल्डरमैन मामले पर दायर की याचिका पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने सुनवाई की। 17 मई को एल्डरमैन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की ओर से जो तल्ख टिप्पणी की गई थी, उसमें पहला सवाल तो केंद्र सरकार पर उठाया गया था और ये पूछा गया कि स्थानीय निकाय के चुनाव में विशेषज्ञों के नामांकन क्या केंद्र सरकार के लिए इतनी बड़ी चिंता है? और दूसरी तरफ उपराज्यपाल को लेकर भी उनकी तरफ से टिप्पणी की गई और ये कहा कि एलजी को ये शक्ति देकर वो लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित एमसीडी को प्रभावी रूप से अस्थिर कर सकते हैं। और सीजेआई की इसी टिप्पणी को लेकर केजरीवाल सरकार जो है वो काफी उत्साहित और खुश नजर आ रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज के 2 ट्वीट सामने आए सीजेआई की इस ऑब्जर्वेशन के बाद, जिसमें पहला ट्वीट आप देख सकते हैं, उन्होंने एक न्यूज आर्टिकल को रीट्वीट करते हुए उसके कैप्शन में वाओ लिखा और दूसरा ट्वीट भी आप देख सकते हैं जहां पर एक न्यूज आर्टिकल को उन्होंने शेयर करते हुए उसके कैप्शन में लिखा कि एलजी साहब के तथाकथित नैतिक उच्च आधार का भंडाफोड़ हुआ। तो सौरभ भारद्वाज के ये 2 ट्वीट जो भी आपने देखे, उसमें उनकी खुशी तो आप समझ ही सकते हैं कि किस तरीके से वो जाहिर कर रहे हैं। हालांकि अभी तक एल्डरमैन के मसले पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला बाहर नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखा गया है, लेकिन अपनी अपनी तरीके से आकलन लगाया जा रहा है और शायद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को उम्मीद है कि फैसला उनके हक में आएगा। आपको बता दें कि दिल्ली में जब मेयर और डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव होने वाले थे, उस दौरान उपराज्यपाल ने बिना सरकार की सलाह के अपनी मर्जी से एल्डरमैन की नियुक्ति की थी। उन्हें उस दौरान वोटिंग राइट्स भी दे दिए गए थे और इसी मामले को लेकर दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले फरवरी के महीने में ये साफ कर दिया था कि एल्डरमैन को कोई वोटिंग का राइट नहीं है और एल्डरमैन की नियुक्ति पर पेच फंसा हुआ था। अब इस मामले में भी सुनवाई पूरी हो चुकी है। फैसला किसके हक में जाएगा ये तब पता चलेगा जब सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को सुनाएगा। दूसरी तरफ आपको बता दें कि दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी का भी स्टेटमेंट आया है सीजेआई की टिप्पणी को लेकर और उन्होंने सीजेआई की टिप्पणी पर क्या कहा है वो भी आपको बता देते हैं। अनिल चौधरी ने कहा कि दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा उपराज्यपाल से अधिक निर्वाचित निकाय को महत्व देना स्वागत योग्य कदम, परंतु आम आदमी पार्टी सरकार काम ना करके बहाने बनाना बंद करे। तो अनिल चौधरी जहां सीजेआई की ऑब्जर्वेशन का स्वागत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर सवाल भी उठा रहे हैं और सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि बहानेबाजी जो है करना बंद करें, बहाने बनाना बंद करें। फिलहाल इंतजार है कि एल्डरमैन मामले पर सुप्रीम कोर्ट फैसला कब सुनाता है। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।